और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और बातों ही बातों में अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला भी कर दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे। उत्तराखंड में लगातार हो रहे भर्ती घोटालों को लेकर अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बात भी कह दी। सपा अध्यक्ष ने भर्ती घोटाले को लेकर सीएम योगी पर टॉन्ट कसते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बताते हैं कि कैसे पेपर को लीक करना है। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। टेक्निक है। क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक, यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों में सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जोशीमठ के हालातों पर भी चिंता जताई है। सरकार की विकास नीतियों को घेरते हुए अखिलेश ने दरकते जोशीमठ का जिम्मेदार राज्य सरकार को ठहराया है। अखिलेश यादव ने एनटीपीसी और पहाड़ों पर रेलवे लाइन के स्ट्रक्चर को गलत ठहराया है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे कि यहाँ एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती रही। जोशीमठ में विकास का पहिया विनाश की ओर घूम चुका है। इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया, कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट्स की, उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। सपा प्रमुख ने उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रहे घोटालों पर भी तंज कसा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस छोटे से राज्य में भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और सरकार हाथों में हाथ रखकर बैठी हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। और कितना घोटाला हो रहा है उत्तराखंड में। जितना छोटा स्टेट उतना बड़ा घोटाला। मैं तो दंग रह गया जब मैंने इंडिया टुडे में रिपोर्ट पढ़ी यहाँ की नौकरी देने की व्यवस्था का, कि नौकरी देने की व्यवस्था क्या है। तो उसमें जो पढ़ने को मिला, और उसमें यही मिला कि अगर पुरानी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल नहीं कर पाई है, जिसके बाद लगातार उन्हें योगी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देखा जाता है। हल्द्वानी दौरे पर आए अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन सपनों और वादों को लेकर उत्तराखंड राज्य बना, वो सपने और वादे पूरे नहीं किए गए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई पर भी करारा तंज कसा। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, वो कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री तो नहीं हैं जिन्होंने सफाई के बारे में कुछ कहा हो, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने झाड़ू उठाया। आज बताइए, सड़कों के किनारे क्या कूड़ा खत्म हो गया? आप जो डीजल पेट्रोल खरीदते होंगे, सेस देते हैं आप। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने बड़ी बात भी कह दी। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।